हम खुदाई अक़दस का, खुदाई कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें सलामती बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी और खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आने वाले हुए और उसके फ़ज़ल वाले तख्त के सामने हम दिलेरी से आते हैं और खुदा की हुज़ूरी में और खुदा की बरकतों और उसके फ़ज़ल को हासिल करने वाले हुए। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं जिन्हें आज खुदा की हुज़ूरी में आने का मौका नहीं मिला, किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, या फिर उनकी अपनी लापरवाही की वजह से। वो खुदा की हुज़ूरी में आना जो है वो एक आम बात समझते हैं और खुदा की हुज़ूरी में आने को अहमियत नहीं देते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम जितने खुदा की हुज़ूरी में, आप जितने इस वक्त गैलरी में या हॉल के अंदर मौजूद हैं और जितने लोग जोशुआ टीवी देख रहे हैं और इस लाइव इबादत में शरीक हैं, आप सबों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप ज़िंदा खुदा के मानने वाले और उसकी इज़्ज़त करने वाले और उसके नाम को जलाल देने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए अपने लिए तालियां बजा दें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं से 25 जो है 25वीं आयत जो है, ये दो आयात जो है हम तिलावत करेंगे। यहाँ एक ऐसे रसूल का, एक ऐसे शख्स का जिक्र है मेरे अजीज़ों, जो शायद मेरी और आपकी तरह था। जब उसने गहरे तौर पर यीशु को नहीं जाना था, जब वो गहरे तौर पर यीशु से वाकिफ़ नहीं था, तब वो मेरी और आपकी तरह एक आम इंसानी सोच रखने वाला शख्स था। लेकिन जब उसने यीशु को जान लिया तो फिर उस यीशु के लिए उसने मुसीबतें सही, मुश्किलें सही और फिर उसका एक गवाह बन गया। हालेलुया। 24वीं आयत से मैं तलावत करूँगी। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे त्वाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूँ और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आलमीन दीन जो हैं, जो दीन के आलम हैं, उन्होंने जब तफसीर की, उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया कि तोमा जो है, मगर उन 12 में से एक शख्स तोमा, जिसे त्वाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। किन के साथ नहीं था? अगर हम इसके पस मंज़र में जाएं तो 9वीं आयत में लिखा है, 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। उस वक्त जब यीशु बाकी शागिर्दों के बीच में आकर खड़ा हो गया, वो डर के मारे एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए थे, खौफ के मारे, डर के मारे, और यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुछ लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये पस मंज़र था कि जब यीशु जो है वो यहूदी के डर से, जब शागिर्द बंद थे एक कमरे के अंदर, तो यीशु उनके बीच में जब आके खड़ा हो गया तो उन 12 के दरमियान तोमा मौजूद नहीं था। और यीशु जो है, यीशु ने उन सब को अपने उन ज़ख्मों को दिखाया और फिर वो देखकर यीशु को खुश हो गए कि जिस तरह उसने हमसे कहा था वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। और तोमा जो है उस वक्त मौजूद नहीं था, वो इस सिचुएशन, इस कंडीशन से नावाकिफ़ था
और तफसीर के मुताबिक जैसे मैंने बताया, आलमीन दीन ने 3 बातें जो हैं वो इसके बारे में उन्होंने कही। और वो 3 बातों में क्या था कि पहली बात यह कि हो सकता है कि तोमा जो है वो डर के मारे किसी अलग जगह पर छुपा हो, शायद उसे मौत का खौफ हो कि अब यस्सु जो है वो तो सलीब दे चुके हैं यस्सु को, तो शायद अब उसके साथ जो हम शागिर्द हैं, जो उसके साथ हम चलते फिरते थे, जब हम वो मनादी का काम करता था हम उसके साथ थे, तो शायद इस मौत के खौफ से वो कहीं छुप के बैठा था, इसलिए शायद वो उन 11 शागिर्दों के साथ मौजूद नहीं था। और फिर तफसीर बयान करती है दूसरी वजह क्या हो सकती है कि शायद उसे कोई ज़ाती या कोई ख़ानदानी काम हो जिसमें वो मसरूफ़ हो, इसलिए वो शागिर्दों की रफ़ाकत में मौजूद नहीं था। और इस गैर हाज़िरी के बायस वो उस लम्हे को, उस घड़ी को उसने मिस कर दिया, और अपनी एब्सेंस के बायस वो उस मौके पर मौजूद जितने 11 शागिर्द थे, जब उन्होंने यस्सु को अपनी आंखों से देखा और उसके हाथों और पाँव में उन्होंने सुराख देखे, उसकी पसली को उन्होंने देखा, तब वो मौजूद नहीं था। और इस गैर हाज़िरी के बायस उसने क्या मिस किया मेरे अज़ीज़ों? उसने यस्सु का दीदार मिस किया। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा की हजूरी में मौजूद नहीं होते, जो खुदा की हजूरी में नहीं आते, और जब यस्सु उनके बीच में आता है तो वो लोग उस खुदा की हजूरी से महरूम रह जाते हैं, उसकी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। और शायद वो दुनिया के कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो कलाम और नूर को अपने अंदर महसूस नहीं करते और उससे महरूम रह जाते हैं। खुदावंद की कुर्बत उन्हें हासिल नहीं हो सकती। और शायद तीसरी वजह तोमा के मौजूद ना होने की क्या है कि सिर्फ महज लापरवाही, इग्नोरेंस, सब कुछ जानते हुए भी बाज़ दफ़ा हम बहुत सारी चीज़ों को लापरवाही से डील करते हैं, और शायद उसने भी लापरवाही का मुजाहरा किया और इसलिए वो यस्सु के दीदार से महरूम रह गया। अब दिल में सोचता होगा और पछताता भी होगा कि काश मैं भी उस वक्त, उस लम्हे, उस घड़ी शागिर्दों के साथ होता तो मैं उस मंज़र को देखता और मैं यस्सु का दीदार कर सकता और मैं मसीह को देख सकता था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर उसके दिल को किसने घेर लिया? शक ने घेर लिया। और शक जो है वो ईमान की ज़िद है। जब हम कहते हैं हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हमारा भरोसा, हमारा यकीन ज़िंदा खुदा पर है, कादिर खुदा पर है, कुदरत वाले खुदा पर है, लेकिन फिर क्या होता है? फिर हमारे दिलों में जब शक का बीज आ जाता है, बो दिया जाता है, हमारी अपनी सोचों की वजह से, हमारे अपने ख्यालों की वजह से, या इब्लीस की वजह से, या शायद हम खुदा की हजूरी को उस तरह से उसका तजर्बा नहीं कर पाते जिस तरह वो लोग जो खुदा की रफ़ाकत में रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, जब वो उस चीज़ का तजर्बा रखते हैं, हम उस तरह से उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है मेरे अजीज़ों? फिर हम खुदा की हजूरी, उसकी मामूरी से महरूम रह जाते हैं। और तोमा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि यीशु के आने के वक्त वो उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। उन्होंने बड़े यकीन और ईमान के साथ कहा कि हाँ, हमने ज़िंदा खुदा को देखा है, वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है और वो हमारे दरमियान मौजूद था, हमने उसको देखा अपनी आंखों से। मगर तोमा ने क्या किया मेरे अजीज़ों? तोमा चूँकि वहाँ मौजूद नहीं था, वो रूल कुद्स की हजूरी और मामूरी का उसको वो उस तरह से एहसास नहीं था, रूल कुद्स ने उसको उस तरह से घेरा नहीं था जिस तरह बाकी शागिर्दों को घेरा था। तो उसके दिल में क्या आ गया? उसके दिल के अंदर शक आ गया, शक पैदा हो गया। और याद रखें, जब हमारे दिलों में शक पैदा होता है तो फिर क्या होता है? खुदावन तो हर किस्म के लोगों से प्यार करता है, वो तो हर तरह के लोगों से प्यार करता है, वो उनकी कदर भी करता है, क्योंकि उसने उनको तख्लीक किया हुआ है, उसने उनको बनाया हुआ है, इसलिए वो उनसे मोहब्बत रखता है।
और तोमा शायद अपने दिल में ये बात रखते हुए भूल गया कि खुदा मुझसे भी प्यार करता है, और उसने ये बात जो है अपने दिल के अंदर नहीं रखी। मेरे अजीज़ों, बाज़ लोग जो है खुदा के वादों पर शक करते हैं, वो खुदा की कुदरत पर, उसके कामों पर शक करते हैं। बाज़ लोग गिले करते हैं, बाज़ लोग खुदा के साथ जो है वो इस तरह से गिला करते हैं कि जैसे हम इंसानों के साथ कोई गिला करते हैं, हालांकि उनको पता है कि वो कादिर मुतलक खुदा है, अजीम खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फिर भी हम अपने दिलों में शक लेकर आते हैं। और खुदा के मुतल्लिक वो तो अजीम बुलंदो बाला है। जैसे यहाँ वर्शिप हो रही थी कि उसका नाम सबसे आला है, वो तो बुलंदो बाला है खुदा, वो तो सब चीज़ों को कादिर है, कुदरत रखता है सब चीज़ों पर। और उसने शक किया और उसने क्या कहा, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। हम में से बहुत सारे लोग अजीज़ों आज ऐसे ही हैं। वो तोमा की मानद आज भी शक के अंदर मुब्तला है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ चर्चेस को चेक करते हैं, वो मुख्तलिफ खादमों को, पास्टर्स को चेक करते हैं। हम फ़लाँ जगह गए दुआ करने, हमें आराम नहीं आया, हम इस बीमारी से नहीं छूटे। हम फ़लाँ जगह गए, वहाँ से भी हमने दुआ करवाई लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़लाँ खादिम के बारे में हमने बहुत सुना, हम उसके पास गए दुआ करवाने, लेकिन हमने देखा कि हमारी बीमारी तो ख़त्म नहीं हुई। वो तोमा की मानद आज भी शक किए हुए हैं। और खुदा के वादों के ऊपर जब वो शक करते हैं तो याद रखें, जब हम खुदा के वादों पर शक करते हैं हम कभी भी अपनी बरकत को हासिल नहीं कर सकते, हम कभी भी अपना मौजज़ा जो है वो उसको हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए हम अपनी बरकतों को, अपने ख़ानदान की बरकतों को, अपने बच्चों की बरकतों को, अपने अजीज़ों की बरकतों को, अपने बहन भाइयों की बरकतों को रोके हुए हैं इस शक की वजह से। शक्की जब हम हो जाते हैं तो फिर खुदा जो है अपना जलाल जाहिर नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में जब हम मौजज़ात के बारे में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, कफरनहूम में कोई मौजज़ा जो है वो नहीं दिखाया। वो क्यों ना दिखा सके, क्योंकि वहाँ के लोगों के दिल सख्त थे और उनकी सख्त दिली के बायस खुदावंद यीशु मसीह उस कफरनहूम के इलाके में कोई भी मौजज़ा ना किया उन्होंने। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के वादों पर शक करते हैं हम अपने आप को अंदर से तब्दील नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद किसी पास्टर ने हमें शिफा देनी है, जब कोई खादिम दुआ करेगा तो हमें शिफा मिलेगी। अपने ऊपर हम ध्यान नहीं करते, गौर नहीं करते कि क्या हमारे अंदर शक नहीं है, क्या हम खुदा के वादों पर शक तो नहीं किए हुए। तो जब हम खुदा के वादों पर शक किए होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम अपने मौजज़े को, अपनी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। खुदा के लोगों, जब दुआ की जाती है किसी के लिए तो उनसे कहा जाता है कि अपने आप को चेक करें, अपने बदनों को चेक करें, आप शिफा पा गई हैं, आप शिफा पा गए हैं। तो वो बड़े हैरत कुन निगाहों से जो है वो देखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं शिफा पा गई हूँ, मेरी ये तकलीफ़ ठीक हो गई है। और फिर वो दोबारा कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी है, थोड़ा सा दर्द है, इस कंधे के अंदर अभी दर्द है। उनके दिल के अंदर वो आसमानी शादमानी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही होती। फिर से उनके लिए दुआ की जाती है और कहते हैं, दुआ में हम कहते हैं, खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा इनके दिलों के शक को ख़त्म कर। और फिर जब उनके लिए दुआ दोबारा की जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, अब हम तंदुरुस्त हो गए, अब हम बहाल हो गए। तो अगर वो पहली ही बार ईमान रखते, यकीन रखते खुदा पर कि हाँ उसने मुझे छू लिया है, हाँ मैं अपने बदन को चेक करूँ, मैं शिफा पा गई हूँ, मैं शिफा पा गया हूँ, और उसमें शक ना रखें, तो पहली ही बार खुदावंद यीशु मसीह के कहने से ही उन्हें शिफा मिल जाती है। हालेलुया।
मेरे अजीज़ों, तोमा ने जब अपने दिल में शक लाया और कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देखूं और अपने हाथों से छू कर इस बात का इत्मीनान और तसल्ली ना कर लूं कि वाकई वो मुर्दों में से जी उठा है, तब तक मैं इस बात का यकीन नहीं करूंगा, हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा। और बाकी शागिर्दों के कहने पर उसने यकीन ना किया इस बात का, और उसने अपना वो शक जो है वो जाहिर कर दिया, उसका इजहार कर दिया। और बाज़ लोग हम में से ऐसे हैं मेरे अजीज़ों, वो अपने दिलों में शक तो रखते हैं, लेकिन शायद लोगों के डर से, लोगों के खौफ से या दुनिया के खौफ से कि लोग समझेंगे कि शायद हमारे दिलों के अंदर शक है, या हम इस बात का यकीन नहीं रखते, वो इजहार नहीं करते, वो अपने दिल में इस बात को रखते हैं। लेकिन तोमा ने इस बात को अपने दिल में नहीं रखा, उसने बयान कर दिया, उसने फ़ौरन कह डाला और उसने अपना शक जाहिर कर दिया कि मैं जब तक ऐसा ना कर लूँ, हाथों से छू ना लूँ, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। और फिर क्या हुआ मेरे अजीज़ों? फिर आगे 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। फिर दूसरी बार क्या था? तोमा मौजूद था उन शागिर्दों के साथ, उस रफ़ाकत के अंदर वो मौजूद था और दरवाजे बंद थे। यस्सु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। हालेलुया। आज वो मुझसे और आपसे भी यही कहता है मेरे अजीज़ों, कि हम में से हर एक जो है वो ईमान लाए, यकीन करे, बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रखे। और तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम उस खुदाई अजीम को पुकारें, और जब उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे, वो हमसे हम कलाम हो, तो हमने जवाब में तोमा की तरह क्या कहना है? ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। मैं यकीन लाती हूँ, मैं यकीन लाता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। इसलिए आप और मैं, हम सब मुबारक हैं जो बगैर देखे उस खुदाए अजीम और कादर मुतले खुदा पर ईमान लेकर आए हैं और उसके सच्चे वादों पर हम ईमान रखते हैं। हालेलुया। याद रखें, जब हमारा खुदा हमसे प्यार करता है तो मेरे अजीज़ों, हमें उसका इजहार करना है, जिस तरह तोमा ने इजहार किया, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। बड़ा ही खूबसूरत गीत है कि प्यार वो प्यार नहीं जिसका इजहार ना हो, वो मसीहा ही तो है, उसका इकरार करो, अपना इनकार करो, दिल की आवाज़ सुनो और उसका इकरार करो। हमें उसका इकरार करना है, हमें दिल की आवाज़ को सुनना है, और जब वो हमसे, हमारे दिलों से, हमारे रूहों से कलाम करे, तो हमने तोमा की तरह उसे जवाबन कहना है, हाथ उठा करके, ऐ मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा। और जब तोमा ने ऐसा किया तो उसके अंदर से सारा शक जो है वो ख़त्म हो गया, वो निकल गया। और तोमा जो है, उसके शक ने यीशु मसीह पर हमारा ईमान मजबूत कर दिया। 25वीं आयत में दोबारा पढ़ना चाहूँगी। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। उसने जो शक किया मेरे अजीज़ों, वो शक हमारे लिए बाइस बरकत बन गया, बाइस ईमान बन गया। कैसे? कि फिर हमें इस बात का यकीन कामिल हो गया कि वाकई वो मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा है और वो आसमानों के आसमानों पर तख्त नशीन है। हालेलुया। और उसने कब्र, मौत और पाताल पर फतह हासिल की है। वो फातेह खुदा है।
हालेलुया। और वो वाकई मुर्दों में से जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। और ये तोमा का शक जो है ये हमें इस बात की तस्दीक करता है। तस्दीक हो गई, मोहर सबत हो गई इस बात पर कि वाकई वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। 28वीं और 29वीं आयत जैसा मैंने पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि आ देख ले, यकीन कर ले, अपने हाथों से छू कर मुझे देख ले, तो फिर वो घुटनों के बल होकर दिलगीर हो गया और फिर उसने पुकारा कि ऐ मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा, मैं भूल गया था तुझे। वक्ती तौर पर मेरे दिल ने में शक ने डेरे डाल लिए और मैं तुझे भूल गया, तेरी मोहब्बत को भूल गया, तेरी वफा को भूल गया। लेकिन तू ही मेरा खुदावंद, तू ही मेरा खुदा है। आज हम सब भी अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके यही कहें, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू ही हमारा सहारा है और तू ही वाहिद खुदा है जो आसमान पर जिंदा है। हालेलुया। जोरदार तालियां से जिंदा खुदा के लिए। मेरे अजीजों, जो अल्फाज यीशु ने तोमा के लिए बोले, वही अल्फाज मेरे और आपके लिए भी बोलता है कि मेरी बेटी शक न कर, मेरे बेटे शक न कर, इत्काद रख, बेदिल ना हो, हौसला रख। और तोमा पर इलाही ज़ात के तजस्सम और मसीह यीशु की अलूहियत का भेद भी उसने साथ ही खोल दिया। यीशु ही खुदावन और यीशु ही खुदा है, ये इलाही भेद तोमा पर उसी वक्त खुल गया जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तकाद रख, यकीन रख, ईमान रख। तो मेरे अजीज़ों, वो मुझसे और आपसे भी आज यही कहता है कि हमें ईमान रखना है, हमें उस पर यकीन रखना है और हमें अपने दिलों में शक को जगह नहीं देनी। और हमें ये ईमान होना चाहिए कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। और कब्र जो है वो उसको अपने कब्जा में ना रख सकी, मौत का उस पर कोई इख्तियार ना रहा। मेरे अजीज़ों, जैसा उसने कहा था, आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, मौत और ज़िंदगी का इख्तियार भी मेरे पास है। इसलिए मैं आज जितने व्यूअर्स जोशुआ टीवी देख रहे हैं और जितने इस वक्त इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु ही खुदावंद और यीशु ही खुदा है। इसलिए कभी भी अबलीस की फ़ौजों का, उसके कारिंदों का, उसके नुमाइंदों का खौफ अपने दिल में ना लाएं। मत डरें उनसे, जादूगरों से, जादू टूना करने वालों से मत खौफजदा हों, मत डरें, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। जब खुदावंद जिंदा खुदा आपके साथ है और वो कहता है तकाद रख, अपने दिलों में शक ना ला, तो फिर वो खुदा हमें इन सारे अबलीसी हमलों से, चालों से, उसके मंसूबों से छुड़ाने की कुदरत रखता है और फिर वो अपने लोगों को सरफराज और बहाल, खुशहाल और निहाल करता है। हालेलुया। और आसमानी शादमानी घेर लेती है उसके लोगों को, आसमानी इत्मीनान घेर लेता है जब उसके लोगों को, तो फिर वो शादमान हो जाते हैं, फिर वो मजबूत हो जाते हैं। अगर आप तारीख़ कलीसिया पाकिस्तान जो किताब है उसका मुतालिया करें तो मेरे अजीज़ों, आपको उस किताब के अंदर मालूम पड़ेगा कि किस तरह तोमा रसूल यहाँ टेक्सला में आए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने मनादी का काम किया। वो शागिर्द जिसके दिल में शक था, वही ईमान का सुरमा बन गया। हालेलुया। और कैसे ईमान का सुरमा बन गया? फिर वो उसका गवाह बन गया, फिर वो उसके लिए हर तरह की मुसीबतें सहने के लिए तैयार हो गया, हर तरह के ताने सुनने के लिए तैयार हो गया, हर तरह की बातें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से तजर्बा किया, देखा, महसूस किया उसे, और खुदावंद उससे बोला, हम कलाम हुआ,
आज हमें भी ज़रूरत है कि जब वो हमसे हम कलाम हो, हमसे बोले, हमसे बात करे, तो हम उसे महसूस करें, हम रूल कुद्स का तजर्बा करें उसकी हजूरी और मामूरी में, और उस खुदाए अजीम का शुक्र अदा करें। और फिर वही तोमा जो शक के अंदर मुब्तला था, जैसे मैंने बताया, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर आया और उसने यहाँ मुनादी का काम शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर वो कैद रहा, उसने कैद तक बर्दाश्त की, सोबतें मुसीबतें बर्दाश्त की उसने। और फिर हिंदुओं के एक नेज़े की नोकीली जो धार है, उसने उसे जो है वो मौत के घाट उतार दिया। और मेरे अजीज़ों, वो यस्सु की खातिर जामे शहादत नोश कर गया, उसका गवाह बनकर। लेकिन उसने उसका यकीन करके मनादी का काम, लोगों की इस्लाह का काम, गवाही का काम जारी रखा। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम कहता है, मेरे अजीज़ों, जान देने तक वफादार रहे तो मैं ज़िंदगी का ताज तुझे दूंगा। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है, चाहे हम मुश्किलात के अंदर दो चार हैं, चाहे हम मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार हैं, लेकिन हमने क्या करना है? हमने उसके कलाम पर ईमान रखना है, यकीन रखना है, और फिर उस यकीन के और इस भरोसे के साथ हमने उसके साथ वफादारी से चलना है, और मौत तक हमने वफादार रहना है। और फिर वो बड़ा खूबसूरत गीत है, हवा च उड़ जाना है जदों यस्सु ने आना है। फिर जब यस्सु आएगा तो क्या करेगा? वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके गवाह हैं, जो उसके साथ साथ चलते रहे और इस ज़मीनी ज़िंदगी में उन्होंने दुख उठाए, मुसीबतें उठाई। खुदा का कलाम कहता है सादिक की मुसीबतें तो बहुत सी हैं। खुदा का कलाम ये नहीं कहता अगर हम ईमानदार बन गए, हमने यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, भरोसा कर लिया हमने उस पर, तो हम मुसीबतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा कोई उसने वादा नहीं किया मेरे अजीज़ों, बल्कि उसने कहा है कि जो तंग रास्ते से चलते हैं वो मुश्किलात, मुसीबतों से गुजरेंगे, और जो कुशादा रास्ते पर चलना चाहते हैं वो इब्लीस के साथ, इब्लीस के नुमाइंदे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं उनके लिए मुश्किलें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, मसाइब भी होंगे। और मेरे अजीज़ों, हमें उस खुदा के साथ जब चलने का अहद हमने कर लिया है, तो फिर हमने उन मुसीबतों और मसाइब के साथ हमने इस ज़मीन पर रहते हुए उतने दिन अपनी ज़िंदगी के गुजारने हैं जितने उसने हमारे मुकर्रर किए हुए हैं। और जैसे मैंने कहा, सादिक की मुसीबतें तो बहुत सी हैं, लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा उन सब से उसको रिहाई देता है। जबकि शरीर एक बार गिरता है और फिर पड़ा रहता है, वो उठने का नहीं। कभी भी शरीरों पर रश्क ना करें, उनकी ज़िंदगियों पर रश्क ना करें, क्योंकि जब वो गिरेंगे, जब खुदा उनको गिराएगा, फिर वो पड़े रहेंगे और फिर कोई उनकी मदद करने को नहीं आएगा, कोई उन्हें उठाने को नहीं आएगा। लेकिन सादिक की मुसीबतें अगरचे बहुत सी हों, तब भी हर बार खुदा उसका हाथ थामेगा और उसको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अजीज़ों, दिलेरी के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ भरोसा रखें उस पर कि हमारा खुदा हमें इब्लीस के हर हमलों से, चालों से बचाने की कुदरत रखता है। वो हमें फिर से बहाल करेगा, वो फिर से हमें सरफराज करेगा, वो फिर से हमारी इज्जत, हमारे मर्तबे को बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने जवाब नहीं देना होता। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, हम उसके सामने अपनी दरख्वास्त रख देते हैं, तो फिर हमारी दरख्वास्त जब वो सुनता है तो फिर वो हमारे मुखालफों को जवाब देता है। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं? चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। खुदा खुद अपने लोगों की खातिर जो है वो बोलता है।
इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने दिलों में शक नहीं लाना, हमें उसकी ज़िंदा हजूरी और मामूरी का तजर्बा अपने दिलों में करना है और उससे मांगना है, कुव्वत लेनी है, उससे हासिल करते रहना है। रोमियो का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना चाहूँगी। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। ये ईमान का कलाम जो है जिसकी यस्सु मनादी करता रहा और जिसकी उसके खादिम जो हैं, जो रूह से मामूर खादिम हैं, जब वो इस कलाम की मनादी करते हैं और अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ईमान लाना है, अपने दिल से ईमान लाना है और निजात के लिए इकरार अपने मुंह से करना है और उसे कहना है, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूँ और मानती हूँ। इसलिए क्योंकि 12वीं आयत से, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फ़याज़ है। वो फ़याज़ी दिखाता है। जब हम उसकी हुज़ूरी में झुकते हैं, हम आजिज़ हो जाते हैं, हम इनकिसारी इख्तियार करते हैं, तो फिर वो खुदावंद हमारा खुदा फ़याज़ है, वो हमें बख्श देता है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें उस पर ईमान लाना है और उसके साथ साथ चलना है। और 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन सब ने उस खुशखबरी पर कान ना धरा। खुशखबरी तो सबको सुनाई गई, खुशखबरी के बारे में सबको बयान किया गया, लेकिन खुशखबरी पर सब ने कान ना धरा। चुनाचे यसाया कहता है कि खुदावन, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो लोग खुदा की हुज़ूरी में ही नहीं आते, जो खुदा का कलाम ही नहीं सुनते, उनके पास वक्त ही नहीं है, दुनियादारी के कामों के अंदर वो खुबे हुए हैं, महव हैं, गुम हो गए हैं इस दुनिया में और दुनिया के खुदा को उन्होंने अपना खुदा बना लिया है। चाहे वो दौलत की सूरत में है, चाहे वो रुपए पैसे की सूरत में है, चाहे वो जॉब की सूरत में है, चाहे वो वक्त ज़ाया और गुफ्तगू अजीज़ों के साथ करने की सूरत में है, चाहे वो इबादत का वक्त जो है वो अपने अजीज़ों के घर दावत खाने के अंदर मसरूफ़ है, उस सूरत में भी वो खुदा के वफ़ादार लोग नहीं हैं। और खुदावंद कलाम में फरमाते हैं कि पास ईमान तो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब वो खुदा का कलाम सुनेंगे तो उनके अंदर ईमान पैदा होगा और फिर जब वो सुनकर मसीह पर ईमान लाएंगे तो फिर मेरे अजीज़ों, वो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु की तरफ जब अपनी निगाहें लगाएंगे तो फिर वो भी ईमान के सूरमा बन जाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब, यहाँ ईमान के सूरमाओं का जिक्र है मेरे अजीज़ों, कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हुए गुजारी इस ज़मीन पर। नबियों ने, रसूलों ने ईमान के वसीला से, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी मेरे अजीज़ों, और इसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई और उसको रास्तबाज कहा गया, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी कि अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। और आज तक हम मानते हैं कि काइन की कुर्बानी जो है वो खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरी। हम इस बात पर ईमान लाते हैं और ईमान के वसीला से ही हनूक जो है वो उठा लिया गया ज़िंदा आसमान पर और उसने मौत को ना देखा। इसीलिए ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नज़र नहीं आती थी, उस वक्त तूफ़ान था ही नहीं, तूफ़ान का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं था, लेकिन उसने जब खुदा के कहने पर उस पर ईमान लाकर कश्ती बनाना शुरू की, कश्ती तैयार करना शुरू की, तो फिर क्या हुआ
कि उसने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नज़र ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। हालेलुया। और ईमान के सबब से इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया और उसने हुक्म माना खुदा का, और उस खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप दादा के इलाके को छोड़ और उस वादा की हुई सरजमीन की तरफ चल जिसका मैं तुझे बताता हूँ, तो उसने ऐसा ही किया मेरे अजीज़ों। और उसने खुदा के वादों का यकीन किया और उस मिरास को वो हासिल करना वाला हुआ जिसको वो जानता ही नहीं था। हालेलुया। और ईमान के वसीला से उसकी बीवी ने बुढ़ापे में औलाद पाई। कितनी मुबारक बात। आज हम दुनिया में और मेडिकल साइंस आज की दौर में ये जानती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और उसने बुढ़ापे में उसे औलाद जैसी बरकत दी। और ये ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें जो है इन्होंने हासिल की मेरे अजीज़ों। और ईमान के सबब से ही इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त जब इसहाक को कुर्बान किया तो उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना और कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो गया अपने इकलौते बेटे की, जो उसका वाहिद इकलौता सहारा था बुढ़ापे का। आज मैं और आप क्या कुर्बान कर रहे हैं यीशु के लिए? आज मैंने और आपने क्या कुर्बानी दी है यीशु की खातिर? कौन से दुख सहे हैं? कौन सी मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं? कौन सी मुश्किलात से गुजर रहे हैं? क्या हमने यीशु की खातिर ताने सहे हैं? क्या हम यीशु की खातिर जो है वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ हमसे एक बात का तकाजा करता है कि फ़कत मेरी इबादत दिल लगा कर करो। हमने सिर्फ उसकी इबादत दिल लगा कर करनी है मेरे अजीज़ों, और फिर वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा। ईमान ही के वसीला से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत याकूब और ईसाऊ को जो है दोनों को बरकत दी, दुआ दी। और ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सहारे पर खड़ा होकर उसने सिजदा किया जिंदा खुदा को। हालेलुया। और ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छुपाए रखा, और फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे और उन्होंने छुपाए रखा, क्योंकि खुदा ने मूसा को फिरौन के मुकाबले में तैयार करना था, इसलिए खुदा ने उसको बचाए रखा। और फिर उस बच्चे को पानी के सपुर्द कर दिया गया। और ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। जब वो जिंदा खुदा को जान गया तो उसने फिर दौलत को और उस बादशाही को ठुकरा दिया और वो जिंदा खुदा की तरफ लौटा। और ईमान ही से जो है उसने बादशाह के कहर का खौफ ना रखकर मिस्र को छोड़ दिया। और मेरे अजीज़ों, ईमान ही से जब उसने बहरे कुलज़म के पार खड़े होकर कहा कि पानी 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए और रास्ता बन जाए और ये सब लोग जो मेरे साथ हैं ये इस खुशकी में से गुज़र कर बच जाएं, और फिरौन की फ़ौजें जब उनके पीछे थीं, जब वो वहाँ तक पहुँची तो वो उस पानी बहरे कुलज़म के पानी के अंदर गर्क हो गई। लेकिन वो ज़िंदा खुदा की कुदरत और कुव्वत से मूसा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हालेलुया। वो हमारे ईमान से बहुत बड़े बड़े मौजज़े और काम कर सकता है। हम ईमान से कह के देखें, वो हमारे सामने ऊंचे पहाड़ों और टीलों को मैदान कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें घबराना नहीं, हमें परेशान नहीं होना मेरे अजीज़ों। हमें ईमान के बानी
की तरह जिनका कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र है, हमें भी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ अपनी निगाहें लगानी है। अपनी मुश्किलों की तरफ, अपनी परेशानियों की तरफ नहीं देखना, बल्कि उस खुदा की तरफ देखना है जो हमारी मुश्किलों से, हमारी परेशानियों से कई गुना बड़ा है और कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए तोमा की तरह हम भी उस यीशु मसीह में, फ़तहमंद यीशु मसीह में एक फ़तह वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा से दुआ करें, उससे फजल चाहें कि वो आपको तौफीक बख्शे कि आप ईमान वाली ज़िंदगी गुजारने वाले हों, ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले हों और शक को दिलों में से जाने दें। फिर वो आपको बरकतें देगा, फिर आपकी ज़िंदगी में मौत से होंगे, फिर बेऔलादी जाएगी, फिर बेरोज़गारी जाएगी, फिर इब्लीस के डेरे आपके ख़ानदानों घरानों से उठ जाएंगे। फिर जो इब्लीस डर खौफ आता है ना, आधी रात को उठ के आपको इब्लीस की मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आती हैं और खौफ आता है आपको, और वो आपको सोने नहीं देता, खौफ और डर। फिर आपको वो डर और खौफ नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप रूल कुद्स की पावर और उसकी अनॉइंटिंग को हासिल करेंगे, और फिर आप जब भरोसे और यकीन और ईमान के साथ दुआ करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में मुआवजे को हासिल करेंगे। हालेलुया। एक छोटे बच्चे की मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है कि एक गांव था और गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि बहुत अरसा हो गया, पता नहीं खुदा हमसे नाराज़ है, हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। और उन्होंने क्या किया, उन सब ने ये अहद किया, गांव के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये अहद किया कि हम एक बड़े ग्राउंड के अंदर, एक मैदान के अंदर जो है वो सब जो है वो आ जाते हैं, सारे गांव वाले अपने घरों से निकले और एक बड़े मैदान के अंदर आए, और फिर उस बड़े मैदान के अंदर खड़े होकर हम खुदा से दुआ करें। अगर हमसे कोई ख़ता हुई है, अगर हमसे कोई गलती हुई है, उसकी माफ़ी मांगे ताकि वो रहम करे और बारिश पड़े आए हमारे गाँव में, बरसे बारिश, रहमत की बारिश। और इसी गांव में एक छोटे बच्चे की मिसाल है कि जब उसने सुना कि गांव के सब लोग उस मैदान के अंदर जमा हो रहे हैं इस बात के लिए, दुआ के लिए कि बारिश हो, तो वो ईमान से क्या किया उसने मेरे अजीज़ों, उसका ईमान उन बड़ों से ज़्यादा था और वो छाता लेके, छतरी लेकर उस ग्राउंड में आ गया, क्योंकि उसको ईमान था, यकीन था कि जब मिलकर सारे गांव वाले दुआ करेंगे, उसकी हजूरी में झुकेंगे, पुकारेंगे उसे, तो उससे कहेंगे ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तो फिर वो क्या करेगा, वो मींह को बरसा देगा। इसलिए वो बच्चा पहले से ही छतरी लेकर उस जगह, उस मैदान में पहुँच गया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है उस छोटे बच्चे की मानिद अपने ईमान को बड़ा करने की। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जो बच्चे की मानिद उसकी बादशाही को कबूल करेगा वही बरकत हासिल करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें ईमान लाना है, उसके वादों पर शक नहीं करना, ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हुए हमने ईमान को बढ़ाना है। ये नहीं कि हमने अपने ईमान को दबाना है, दबाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर प्रैक्टिस करनी है हर रोज़ उस ईमान को बढ़ाने की। हर रोज़ दुआया रफ़ाकत में रहना है हमें, दुआया ग्रुप के साथ। याद रखें ग्रुप दो तरह के हैं, एक इब्लीस का ग्रुप है और एक खुदावंद का ग्रुप है। तो याद रखें रूहों का इम्तियाज़ कि आप खुदा से तौफीक मांगे कि खुदा मुझे रूहों के इम्तियाज़ की तौफीक दे। मैं इब्लीस के नुमाइंदों के साथ, उनके साथ मिलकर दुआ करने वाला ना हूँ, बल्कि मैं खुदा के लोगों के साथ, खुदा के प्यार करने वाले लोगों के साथ, जो रूल कुद्स से मामूर दिन और रात आंसुओं से दुआएं करते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर रफ़ाकत रखूं और दुआ करूं, तो फिर खुदा मुझे बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैं बहुत अफसोस से ये बात कहना चाहती हूँ, मेरे दिल को बहुत अफसोस होता है जब मैं ये सुनती हूँ कि ख़ानदान जो है वो ईमान नहीं रखते खुदावंद यीशु मसीह पर। बहुत सारे ख़ानदान बिखर चुके हैं, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर बिखरे हुए हैं। बाप किसी और चर्च का मेंबर है, माँ किसी और चर्च की मेंबर है, बच्चे किसी और चर्च में जाते हैं। ये क्यों ऐसा है? ये ऐसा इसलिए है कि वो ज़िंदा खुदा की कुदरत पर ईमान नहीं लाते। बाप अलग अपना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, माँ अलग अपना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, और बच्चे अलग अपना रास्ता इख्तियार किए। याद रखें, जो पूरे घराने समेत
यशवा ने क्या कहा था? अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है मेरे अजीज़ों? हमने अपने घरानों समेत, बाल बच्चों समेत खुदा की हजूरी में आना है, उस पर ईमान रखना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी पूछा करनी है। उसके सिवा कोई आसरा और कोई सहारा, कोई खुदा नहीं है। वही वाहिद हस्ती जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया। आइए इस ईमान के साथ मेरे अजीज़ों खड़े हो जाए अपने कदमों पर। और आज अगर आपके दिल में कभी खुदा के बारे में शक आया, उसके वादों के बारे में शक आया, तो आज तोमा की तरह आज उस शक को दूर कीजिए। उस जिंदा खुदा की आवाज़ को, उसके कलाम को, उसकी आवाज़ को सुनिए और अपने दिलों में ईमान को ताज़ा कीजिए, रोशन कीजिए, पैदा कीजिए। रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी आपको घेर लेगी। आपको बरकतें आपके ख़ानदानों घरानों के लिए जारी हो जाएंगी, आपके बच्चों के लिए जारी हो जाएंगी। आपके घराने से बेरोज़गारियाँ जाती रहेंगी, आपके घर से मुफलसी जाती रहेगी। गुर्बत ने जो डेरे डाले हुए वो ख़त्म हो जाएंगे। बीमारी आपके घराने से चली जाएगी मेरे अजीज़ों। बेऔलादी चली जाएगी, लाइलाज बीमारी चली जाएगी, मुसीबतें मुश्किलें चली जाएंगी। अगर आपका रुपया पैसा महफूज नहीं रहता, सुराखदार थैलियों में चला जाता है, घर के सारे अफराद कमाते हैं लेकिन तो भी बरकत नहीं होती, तो आज ईमान से उसे पुकारना शुरू कीजिए। उसे कहिए, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं सिर्फ तेरी इबादत, तेरी बंदगी करूँगी। मैं अपनी निगाहें सिर्फ तुझ पर लगाऊँगी, तुझ पर लगाऊँगा। और खुदा एक कदूस मेहरबान खुदा, तू मुझे बरकत दे, तू मेरे घराने को बरकत दे। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए मेरे अजीज़ों। आज उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाए। वो आपके दरमियान उतर चुका है, वो आपसे हम कलाम हो रहा है, वो यहाँ जुम्बश कर है आपके बीच में। hovering of the Holy Spirit, works in everybody। पुकारिए, पुकारिए और उससे कहिए बुलंद आवाज से, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मैं हाजिर हूँ, वो मुझे छू ले। मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ। खुदा एक कुदूस मेहरबान खुदा, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, मेरे बाल बच्चों पर रहम कर। शोहर अपनी बीवियों के लिए दुआ मांगना शुरू करे, बीवियाँ अपने शोहरों के लिए दुआ मांगना शुरू करे, वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, बच्चे अपने वालिदैन के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगे। अगर आपके पास कोई मुस्तकबिल नहीं है, अगर आपको मुस्तकबिल की कोई जिंदा उम्मीद नजर नहीं आती, हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके लिए, तो एक दरवाजा खुला है और वो दरवाजा यीशु मसीह है। उसे पुकारना शुरू कीजिए, वो आपकी सारी मुश्किलों को दूर करेगा, वो आपके सारे मसाइब का हल उसके पास है। ओ बरा शोला राजा कबाला रासी, ईरा बाला राजा कबारासो। और जितने ओ खुदावन का दोस्त खुदा गैर ज़बानों में दुआ कर सकते हैं, वो गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू करें, पुकारना शुरू करें जिंदा खुदा को, उसे जलाल देना शुरू करें। जब आप जिंदा खुदा को जलाल देना शुरू करेंगे, वो आपको बरकतों से भरना शुरू करेगा, आपकी ज़िंदगी को मौजों से भरना शुरू करेगा। पुकारिए, पुकारिए यीशु नाम। ओ रोशला राजा बराबर सकला रासी, इदोलो रोजो रखबराजो और शबराजा खबरासी। और तोमा की तरह ईमान वाले बन जाए, उसके गवाह बन जाए और मौत तक वफादार रहे, तो खुदा एक कदूस मेहरबान खुदा उस जिंदगी का ताज देने वाला है उन सबों को जो उसके साथ मौत तक वफादार रहेंगे। और सिर्फ जिंदा खुदा की पूजा और प्रस्तिश करने वाले बन जाइए और जिंदा खुदा की तरफ किसी और मबूद को अहमियत ना दें। आपका खुदा जिंदा है, वो आसमान पर है, वो आपकी इल्तिजा फरियादों को सुन रहा है। अपनी इल्तिजाए फरियादें उसकी हजूरी में पेश कर दीजिए। वो कादिर मुतलक रहम करने वाला खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो रहम करता है उन सबों पर जो उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जो उसे पुकारते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो उसे जलाल देते हैं, वो उसे बरकतों से भर देता है। ओ बरा शोला राजा कला राजी, इदिरी की बिलो रोजो, अबरा शबा राजा कला रासा,
उनके लिए बरकतें जारी हो जाती है। और और वो अपने लोगों पर बरकत की सूरत में बरसाता है। और ऐसे जिंदा खुदा के लिए शुक्र अदा करे, जोरदार तालियां बजाए, उसे जलाल दे। और जिंदा खुदा, हमारा खुदा हमारी दुआओं पर अपने कान लगाता है, वो रहम करता है अपने लोगों पर, वो करम की निगाह को रखता है। सिर्फ फकत हमें ईमान लाना है उस खुदा पर। ईमान रखिए मेरे अजीजों, वो आपके सारे मुर्दा रिलेशंस को बहाल कर सकता है। ओ रबा रबा रशंदा रबला रसी किलो रोसो, ओ रबला राजा खरा समाला राजा रशंदा रबला राजा खबरसी। उसे कहिए कि खुदावन, अगर मेरे दिल में शक कभी आ गया तेरी रहमत के खिलाफ, ओ रोशबरसी, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरी हजूरी में, मैं तेरी हजूरी में माफ़ी मांगती हूँ। खुदाए कदूस, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, मैं तेरी गवाह बन जाऊँ, मैं तेरा गवाह बन जाऊँ। ओ खुदावन कदूस मेहरबान खुदा, मेरे ईमान को बढ़ाइए, मेरे ईमान को बढ़ा दीजिए आज। और खुदा एक कदूस मेहरबान खुदा, मुझ पर और मेरे घराने पर रहम कीजिए। खुदा एक कदूस मेहरबान खुदा, फजल वाले खुदा, हम दिलेरी से तेरे फजल वाले तख्त के पास आने वाले हैं। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, एक जान को, बैठी जान को छू लीजिए। और जितने इस वक्त लाइव जोशुआ टीवी देख रहे हैं, उन सबों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरानों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा कदूस मेहरबान खुदा, उनके दिलों में ईमान को पैदा कर, ईमान को बढ़ा। वो तुझ जिंदा खुदा को, ओ खुदावंद, अपना खुदावंद तस्लीम करने वाले हों, अपना बादशाह मानने वाले हों। और खुदा कदूस, तेरे सिवा वो किसी और मबूद की प्रस्तिश करने वाले ना हों, किसी और मबूद के सामने ना झुकने वाले हों। तेरा फजल, तेरी मेहरबानी खानदानों घरानों को घेर ले। इस कलाम के वसीला से तू लोगों को, ज़िंदगियों को बरकत दे। और खुदावंद, ये कलाम ये अपने दिलों में ही नहीं रखे, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। और खुदावंद, दूसरे लोग भी बरकत पाने वाले हों, तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से मांगते और पाते, आमीन।